अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकैया गज़ल। आप सब सलामत रहें। आप सब की पुरखुलूस चाहतें और मुक़द्दस दुआएं ही रुकैया गज़ल का सासाए ज़ीस्त हैं। इनमें कमी मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपका साथ बहुत अहम है। नाज़रीन, आज हस्बे मौका में हम बात करेंगे दिलों से भी उतरने लगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनाब इमरान खान ने अपनी 22 साला जिद्दोजहद के दौरान यही इरादा ज़ाहिर किया कि वो माजी के करप्ट सिस्टम को ख़त्म करके एक शफाफ निज़ाम खड़ा करेंगे और माजी के इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये मफादात के असीर और करप्ट माफियाज के सरपरस्त हैं। मगर गुज़रते हुए वक्त के साथ एहसास हुआ कि बसूरत दीगर वो इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते। तो इस इंतहाई मुश्किल दौर में जहांगीर तरीन ने अपनी देरीना दोस्ती निभाते हुए अपनी कारोबारी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए माजी के तमाम कदावर सियासतदानों को दावत दी कि माजी की तलखियों को भुलाकर हमारे साथ तब्दीली सफ़र का आगाज़ करें। अलबत्ता ये जो इत्तेहाद था, ये देरीना मुतालबात की मंजूरी और मफादात की बुनियाद पर हुआ था। जब खान साहब ने नज़रियाती कारकुनान को पसे पुश्त डालकर माजी के आजमूदा सियासतदानों को अपने साथ बिठाया तो दानिश्वरान का माथा ठनका और हम सभी ने लिखा था कि खान साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये वफादारियाँ तब्दील करने वाले सियासतदान कोई नज़रिया नहीं रखते। ये सिर्फ़ और सिर्फ मफादात के असीर हैं और जब इनके मफादात पर ज़रब पड़ी ये अपनी खसलत पर आ जाएंगे। मगर पार्टी क़यादत ने अवाम और वर्कर्स को समझाया कि अगर मरकज़ी लीडर अच्छा हो तो निज़ाम तब्दील हो सकता है, चूँकि हम बेहतरीन टीम लेकर आ रहे हैं। मगर बेहतरीन टीम का ये हुआ कि बार बार वजारतों की तब्दीली के बावजूद टीम अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकी और अब ये आलम है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। आज पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है कि एक तरफ कोरोना इंसानी जानें निगल रहा है और दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहादियों और नाराज़ वज़रा को मनाने में कोशां है। यकीनन ये गड़गड़ाहट किसी बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा हो सकती है, क्योंकि आला अदलिया को मुतमईन नहीं किया जा सका और अवाम में भी अदम एतमाद की फ़ज़ा फैल चुकी है, क्योंकि कोरोना की वजह से मुल्क शदीद माली और मुआशी बहरान की तरफ जा रहा है, जबकि इस बारे में हमारी कोई तैयारी, हमारे कोई इक़दामात और ये सारा कुछ हमारी तरजीहात में भी शामिल नहीं है। यानी गुड गवर्नेंस का जो फुकदान है वो खुलकर सामने आ चुका है, क्योंकि हुकूमती तरजीह तो ये होनी चाहिए थी कि मुल्की और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाता और अवाम के एहसास महरूमी को ख़त्म किया जाता। मगर तमाम कोशिशें पार्टी इस्तेहकाम और पार्टी कायदीन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए की जाती रहीं और अब भी जारी हैं। और यही वजह है कि ये सूबाई व मुल्की और अवामी जो मुतालबात हैं और जो महरूमियाँ हैं वो एक तहफ़्फ़ुज़ात की शक्ल में सामने आ रहे हैं। आप मेरी इस बात से इत्फ़ाक़ करेंगे कि सिक्योरिटी इदारों ने अपनी दिन रात की मेहनत से और जानों की कुर्बानियाँ देकर मुल्क में जारी दहशतगर्दी और दीगर गंभीर मसाइल को ख़त्म कर दिया था।
بہت حد تک قابو پا لیا تھا، بہت سے منظم گروہ ٹوٹ گئے تھے اور گمراہ لوگ راہ راست پر آ گئے تھے کہ انہوں نے سیکیورٹی اداروں کے سامنے ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بلوچوں کا اعتماد بحال ہوا تھا، لیکن ملک میں جو لسانی اور مذہبی دہشت گردی ہے وہ اسی تسلسل اور وحشت کے ساتھ جاری تھی، جس کی روک تھام کے لیے حکومت اور افسر شاہی کو سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی ضرورت تھی تاکہ امن عامہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا۔ مگر روایتی اور نمائشی کام ترجیحات کا حصہ رہے، جبکہ ملک جس قسم کے حالات سے اور مسائل سے دوچار تھا، ایسے میں ایسی دو عملی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو کل تک گیت گاتے نہیں تھکتے تھے، آج سرے عام کہہ رہے ہیں کہ عوام نے ہمیں نٹ بولٹ کسنے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا۔ یقیناً ایسے بیانات تبھی سامنے آتے ہیں جب مفادات پر ضرب پڑتی ہے، مگر آپ یہ بھی مانیں کہ 2 برس کی قلیل مدت میں ہی ایسے بیانات کا سامنے آنا، عوام کا عدم اعتماد کا اظہار کرنا، اور وہی جماعت جس کو مسیحا سمجھا جاتا تھا آج اسے اپنے لیے ایک ایسا ہر طرف سے ٹی وی، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، عوام جس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور وزراء سر عام جو پگڑیوں کو اچھال رہے ہیں اور رفقا جو کہ ان تمام باتوں کا ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر دفاع نہیں کرتے بلکہ اپنی نااہلی کو مانتے ہیں، یہ سب کچھ لمحہ فکریہ ہے۔ اس بارے سوچیں، کیونکہ کرسی سے تو اترنا ہی ہوتا ہے سب کو۔ یہ کیا کہ آپ 2 برسوں میں ہی دلوں سے اترنے لگے۔ سوچیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔